इसमें कुछ जो है हमारे फौजी साहब हैं जो पहले भी बताया है इन्होंने, इनसे एक दो बात जानने की कोशिश करेंगे। फौजी साहब, ये जो लड़के की भी लड़की की भी ये गुत्थी ओपन कैसे हुई कि लड़की कहाँ पाई और लड़का वहाँ से कहाँ चला गया, थोड़ा डिटेल में दर्शकों को ये और बताओ जी। हाँ जी, तो ये ऐसा हुआ था सर, मेरा छोटा भाई छुट्टी आया हुआ था जी। वो ऊपर मतलब अपने रूम में सो रहा था जी। लड़की का फ़ोन घर पे आता है जी। लड़के का अन्नू तंवर का जी। कि भैया ये बात हो गई है, दीपक को तो उठा के ले गए और लड़की का अन्नू का आपके घर पे फोन आया? हाँ जी जी। नंबर होंगे, सिंपल सी बात है। हाँ, दीपक ने दिए होंगे। तो वो मॉडल टाउन थाने सेक्टर 4 में बैठी हुई थी, वो भाग के थाने में आ गई थी। जी जी। अन्नू तंवर। और क्योंकि जब थाने से थाना कांटेक्ट हुआ कि भाई अटेली थाने वाले आप आ जाओ, लड़की हमारे पास है, तो यहाँ से कुलदीप आईओ जो इस केस का इंचार्ज था और लड़की का ताऊ कुलदीप ठेकेदार अपनी पर्सनल कार लेके लड़की को लेने जाते हैं। कुलदीप आईओ से वो गुंडे, वो जो मुजरिम थे, इसने कहा है कुलदीप आईओ ने, भाई आप लड़का आपके पास है? बोला हाँ लड़का हमारे पास। लड़की कहाँ है? बोला उस टाइम लड़की भी उनके पास थी, लड़की तो फिर बाद में भाग के आई है। तो ये लोग जाते हैं और लड़की को तो ले आते हैं और इनमें आपस में दोनों कुलदीप जो आईओ और कुलदीप ठेकेदार में ये क्या बात होती है, वो दीपक को तो वहीं छोड़ देते हैं मुजरिमों के हाथों में, उन्हीं के हवाले छोड़ के, और लड़की को थाने से अपनी गाड़ी में बैठा के ले आते हैं। तो इस साजिश में कुलदीप आईओ, कुलदीप ठेकेदार, इनकी मिली भगत थी। अगर ये पुलिस वाला चाहता तो दीपक उनके हाथों में किस लिए देते? तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कुलदीप जो आईओ है और कुलदीप ठेकेदार के ऊपर। लड़की अन्नू तंवर भी, दीपक भी और कुछ लोग और भी, आईओ साहब, क्या उस समय इकट्ठे हुए थे? देखा था इन्होंने भी खुद दीपक को? आईओ साहब का जो जब हम थाने में मिले थे उसने खुद कहा था हम लोगों से कि मैंने उन लोगों को बोला था, आईओ ने, कि भाई दीपक को कुछ मत करना। ये आईओ कुलदीप ने हम लोगों से 29 तारीख को बोला है, आईओ साहब ने। और इतना सब कुछ जब उनको पता है कि मामला किस हद तक जा सकता है, तो वो लड़की को तो ले आते हैं अपने साथ और लड़के को उनके साथ क्यों जाने देते हैं? इसका मतलब ये सब मिले हुए हैं। ये बात तो हमें खुद अन्नू ने बताई थी। तो ये जो साजिश थी ये निचले स्तर पे थी, बहुत भयानक रूप से। और ये अन्नू की मां ने भी खुद बोला है मीडिया के माध्यम से कि मेरी बेटी ने खुद मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाया है कि आपने मेरा घर बर्बाद कर दिया। हाँ बिल्कुल कर दिया सर। अगर माँ ही इस हद तक गुजरी है, माँ बाप भाई ताऊ का लड़का, इसका मतलब परिवार को सारे को पता षड्यंत्र का? उन्होंने तो षड्यंत्र रचा ही था ना सर। और वो एक दिन में नहीं रचा जाता षड्यंत्र, इन्होंने रचाया मामा के बुआ के बच्चे, तो षड्यंत्र इन्होंने मतलब बहुत बड़े लेवल पे षड्यंत्र रचा है और उसी को इन्होंने अंजाम दिया है। और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अन्नू की माँ है ना, सोशल मीडिया पे बोली है कि दीपक चौहान के साथ अगर मेरे को मेरी बेटी भी मिलती ना तो मैं उसका वही हश्र करती जो मैंने दीपक का किया। ये वीडियो आपने देखी होगी, ये वीडियो आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी। ये बात उसने डायरेक्ट हमारे चैनल में बोली हुई है। हाँ, तो हमने वीडियो सेव करके रखी है एविडेंस के तौर पे। जब केस चलेगा तो हम इसको अदालत में पेश करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो सर इससे यही साबित होता है कि ये लोग कितने घिनौने रूप के हैं, किस हद तक जा सकते हैं। और गांव फिर भी इन लोगों का मतलब पक्षपात करके इनका साथ दे रहा है। अच्छा, जैसे भी यहाँ आपके गांव में जो एक राजनीति टाइप की हो रही है सर आपके खिलाफ, खासकर यहाँ कोई मौके का या पुराना पंच सरपंच कोई नहीं आया आपकी हेल्प के लिए? कोई नहीं आया सर। ये लोग यही तो चाहते थे कि भाई इनका घर बर्बाद हो जाए, क्योंकि जो मेरा भाई पंची के जो मतलब इलेक्शन थे वो इतनी मतलब ज़्यादा वोटों से 38 वोटों से जीता था। तो इन लोगों के तब से ही सब्र नहीं था कि भाई ये यंग लड़का 32 साल का लड़का कैसे हम 45, 50, 55 साल के लोगों को हरा के एकदम से ऊपर आ गया। तो ये जो पॉलिटिकल व्यू इसमें इन्होंने जोड़ा है, इन लोगों ने हवा दे दी तंवरों को, और तंवरों को इन्होंने बोला कि भाई आप इसको मार दो, बाकी हम देख लेंगे अदालत में।
यहाँ तक कि इन लोगों ने बोला हुआ है सर। तगड़ा प्लान है मतलब। हाँ, बहुत तगड़ा प्लान था सर। और दीपक ये प्लान समझ नहीं पाया सर, क्योंकि वो जाल में फंसता गया वो अभिमन्यु की तरह। उसमें जैसे अभिमन्यु को मारा था ना सर, सेम चक्रव्यूह में ही इन लोगों ने फंसाया है और वो चला गया सर इस दुनिया से। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी है, कुछ बुआ जी ने बताई है बातें अपने दिल की, और जो इनके ऊपर आरोप लगे थे कि बुआ ने मदद की है, घर पर रुके हैं, जेवरात को लेके, कपड़े को लेके, वही बताया कि अगर हम गुनाहगार है तो हमारे घर की फुटेज लोकेशन कोई भी निकलवा सकते हो, हमारे पास वो नहीं आए। एक और चीज़, जो पिताजी के ऊपर आरोप लगे थे कि वो ऐसे ऐसे मंदिर में घिनौना काम किया, लेकिन कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है, कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया है। कुछ जी मानहानि का दावा, वो तो ये क्या है, दुख में है। नहीं तो जिस जज ने इनको फैसला दिया है ना, जज तक की कुर्सी खतरे में आ जाएगी कि जज ने ये गलत इंसाफ कैसे किया। इन लोगों को पता नहीं है कि क्या बयान दे रहे हैं, खुद के बयान में फंस रहे हैं सारे लोग। हाँ तो ये फौजी साहब कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी जी। एक बात बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है जी, इस गांव समाज में लोगों को क्या होता है ना, पानी खाना हजम नहीं होता है जी कि भाई ये जो ये मतलब अशोक का जो परिवार है ये क्यों इतना आगे बढ़ रहा है, क्यों ये कमा के खा रहे हैं। जी जी इन लोगों ने टाइम टू टाइम हम लोगों को फंसाने की कोशिश की है। जी जी। पहले इन्होंने मेरे फादर के ऊपर जो, आप खुद सोचो सर, मेरा बाप उस टाइम अटेली मंडी बैंक में जॉब करता था, एज ए मतलब गार्ड की ड्यूटी करता था, डेली अप डाउन करता था। रिटायरमेंट आने के बाद, हाँ, रिटायरमेंट आने के बाद क्या आपको विश्वास होता है कि एक 72 साल की वृद्ध महिला के साथ, और एक्स सर्विसमैन जी, और मेरे पापा की उस टाइम थे 54-55 साल थे, क्या सर इस हद तक जा सकता है? नहीं। और चलो ठीक है, जब उस वृद्ध महिला के साथ पहली बात तो रेप हुआ ही नहीं था, जिसने भी उसके साथ गलत छेड़छाड़ की थी, मतलब हाँ नहीं, उसके साथ गलत छेड़छाड़ हुई थी, रेप नहीं हुआ था, जांच में रेप नहीं आया था, गांव को पता नहीं है, और गांव कभी मेरे सामने आएगा तो मैं एक को क्लियर कर दूंगा। जी जी। और जब उस वृद्ध महिला के 164 के बयान होते हैं तो उसने यही बताया था कि भाई मंदिर में अंधेरा था और कोई मेरे पंडितों का ही था जो मुझे थोड़ा बहुत चेहरा दिखाई दिया, और वो मेरे साथ ऐसी हरकत करके गया है। 17 दिन बाद गांव की यही राजनीतिक जो मतलब मुखिया लोग हैं, इन लोगों ने जैसे तैसे करके केस, जब इनके समझ में आ गया कि भाई गांव की बदनामी हो रही है, तो इन लोगों ने क्या किया, मेरे बाप का नाम डलवा दिया। 17 दिन बाद मेरे बाप की फोरेंसिक जांच और पता नहीं मतलब ये जो बोलते हैं वो जो DNA वगैरह सब कुछ हुआ, और सर मेरा बाप बाइज्जत बरी हो गया, निर्दोष पाया गया। तो गांव हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो हमारे पास है। तो लोगों को मतलब पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता है। वैसे तो लोग कहते हैं कि हम इस गांव के मुखिया हैं, ठेकेदार हैं, इतने अनपढ़ कैसे हो गए इस गांव के लोग कि ये कीचड़ किसी की आप लाइफ पे कैसे इतना कीचड़ उछाल सकते हो। बाप पे, दादा पे, अब और बुआ बची थी, बुआ पे भी इल्जाम लगा दिया कि बुआ के घर गए थे, इनको इल्जाम ही लगाना। लोग बोल रहे हैं ना, ये जितने भी लोग बोल रहे हैं, इनसे आप ये पूछना कि सर आपके घर में क्या कभी कोई कांड, क्या कोई लड़का क्या लड़की भागी या भगोड़े नहीं हुए? सबके घर में सर या तो लड़की भागी हुई है या बुआ भागी हुई है, कुछ ना कुछ कांड हुए हैं। वही लोग ज़्यादा बोलते हैं जिनके खाना हजम नहीं होता, बातें हजम नहीं होती, वही लोग बोल रहे हैं। हम तो इससे ज़्यादा सर क्या बोले। और गांव को जो करना है भाई वो कर लो, दम है तो आ जाना। दीपक को तो इंसाफ मिलेगा। और आप लोग ये जो ढूंढ रचा के बैठे हो ना, कभी भी मैदान में आ जाना। ये पीड़ित परिवार के दुख की आवाज़, एक भतीजे का दर्द क्या होता है, एक भाई का दर्द क्या होता है, ये सारी पिक्चर आप लोगों ने देखी हैं। और इसको शेयर करते रहना आप लोग, और कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर देते रहना, क्योंकि जनता की आवाज़ खुलते हैं राज। क्योंकि ये जनता की आवाज़ है, जनता सब जानती है सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि जो इनके ऊपर आरोप थे, बुआ के ऊपर भी, पिताजी के ऊपर भी, वो बाकायदा कोर्ट में बाइज्जत बरी हुए हैं। और फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स की ज़रूरत है, और अपने अपने राय देते रहना, और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।